फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। डायरेक्ट सेलिंग का क्वेश्चन आंसर सेशन में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्ट सेलिंग हमारा एक जिंदगी का हिस्सा है। अगर जिंदगी का एक हिस्सा बनाएंगे तो उससे एक पार्ट टाइम में अर्निंग का प्रोसेस बिल्डअप कर सकते हैं। सेल्फ ग्रोथ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लर्निंग, बहुत सारा चीजें रहता है। नॉट ओनली फॉर द अर्निंग के प्रोसेस नहीं रहता है प्रोसेस के दौरान। बट डायरेक्ट सेलिंग को लेकर ज्यादातर लोगों का नेगेटिविटी रहता है क्योंकि लोग चीजों को समझ नहीं पाते हैं। बट उस चीज को लेके सिर्फ मिताली उन्होंने कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कशन प्रिपेयर किए हैं और चीज को आज हम डिस्कशन करेंगे। जो नेगेटिविटी रहता है उस चीज को हम कैसे विन कर सकते हैं। अगर आपको भी डायरेक्ट सेलिंग को लेके कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप शेयर कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट फॉर द टुडे सेशन। हेलो, नमस्ते टू एवरीवन। आज की क्वेश्चन आंसर सेशन में फर्स्ट क्वेश्चन है, एम आई सेलिंग द प्रोडक्ट बिकॉज इट ट्रूली हेल्प पीपल और ओनली बिकॉज आई अर्न कमीशन फॉर इट। और चीजें हर किसी के लिए अलग अलग रहता है। कुछ चीजों को हम मतलब डिस्कशन करने का सही चीज रहता है, इंटेंशन का रहता है, बातें रहता है। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग एक जरिया रहता है, अर्निंग का जरिया रहता है। बट ट्रूली हर कोई जो शेयर करते हैं और ट्रूली रहता है और चीज को वर्क, प्रोडक्ट को आपको वर्क करना जरूरी है। एंड जिस पर्सन को जरूरत है और चीज को वहां तक रीच करवाने का प्रोसेस रहता है। और वो चीजें रियलिटी में हो नहीं पाता है। बट पहला चीज है डायरेक्ट सेलिंग का अगर चुनाव करते हैं तो पहला चीज है प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल करें। अगर अच्छा रिजल्ट ओरिएंटेड है, अगर अच्छा लग रहा है और एवरीडे आप लाइफ में उस चीज को यूज कर रहे हैं, मार्केट से ला के यूज करने से बेहतर है आप वो ऑर्गेनाइजेशन से यूज करें। उसमें एक आपका फेस बिल्डअप होगा, आपको पता होगा चीजें कैसे बन रहा है, अच्छा प्रोडक्ट आपको मिल सकता है। सेकंड चीज, प्रोडक्ट का सेलिंग का प्रोसेस नहीं है, प्रोडक्ट सिस्टम का बिल्डअप का प्रोसेस रहता है। अर्निंग तो हम कोई ना कोई प्रोसेस से कर रहे हैं, बट डायरेक्ट सेलिंग का भी प्रोसेस एक प्रोसेस है जो अर्निंग का प्रोसेस है। हम अगर बिजनेस पर्पज से जो करते हैं, बिजनेस का माइंडसेट अलग रहता है एंड इनकम का यूज का माइंडसेट अलग रहता है। जो यूजर है उनके लिए प्रोसेस बिजनेस का नहीं है, जो बिजनेस करते हैं वो अलग रहता है। बिजनेस जो करते हैं और लोगों के साथ शेयरिंग का प्रोसेस रहता है। जिसको जरूरत है और यूज करेंगे, जिसको जरूरत नहीं है और जिसको उनको यूज करने की जरूरत नहीं है, ऐसा बहुत सारा प्रोडक्ट रहता है जो लोग नॉर्मल लोग यूज करते हैं एंड हर दिन का लाइफस्टाइल में यूज करते हैं। अगर और यूज करते हुए भी अगर आपको अर्निंग का प्रोसेस को अगर आप लाइफ में पार्ट टाइम में बिल्डअप कर सकते हैं तो इसका चुनाव करना चाहिए एंड अच्छा प्रोडक्ट के लिए भी चुनाव करना सही रहेगा। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम आई बिल्डिंग रियल कस्टमर्स और ओनली रिक्वायरमेंट पीपल हु आर आल्सो लुकिंग फॉर मनी। यस, हम रियल कस्टमर को और चीज को बिल्ड कर रहे हैं और रिक्वायरमेंट मनी के लिए हम उस तरह के लोगों को चुनाव करते हैं। ठीक है, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो दोनों चीज का आपका प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। ठीक है, दोनों चीजें हम करते भी हैं। ठीक है, बिजनेस कोई अलग लोग करेंगे, जो प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट जो रहेगा वो अलग लोग हो सकते हैं, क्योंकि जो बिजनेस करेंगे वो लोगों तक रीच करवाने का उनका प्रोसेस रहता है। अगर आप अकेले ही चीजें करेंगे तो कितना लोगों तक रीच कर पाएंगे, उसके लिए टीम बिल्डिंग का वो प्रोसेस एक रहता है। तो उस चीज को समझना जरूरी है। हम जितना लोगों के साथ पीपल थ्रू बिजनेस, लोगों के माध्यम से प्रोसेस हम कर सकते हैं। आप इस प्रोसेस में यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, आपका बिजनेस डिफरेंट स्टेट में चल सकता है, मोबाइल थ्रू में हो सकता है और प्रोसेस ही है, सिस्टम है। बट वो सोचा समझा गया प्रोसेस है। अगर इस कॉन्सेप्ट में अगर 1 रुपी जो आप लॉस कर रहे हैं तो गलत प्लेटफॉर्म पे चुनाव कर रहे हैं। सही प्लेटफॉर्म का चुनाव करें, पहला चीज सही प्रोडक्ट का चुनाव करें, सही ऑर्गेनाइजेशन में जो लीडर है सही लीडर का चुनाव करें। सबका रोल बहुत बड़ा रहता है और प्रोसेस का में सक्सेस को अचीव करने के लिए। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू आई क्लियरली एक्सप्लेन रिस्क, एफर्ट एंड टाइम और डू आई ओनली शो सक्सेस स्टोरीज? यस, रियलिटी सारा चीज रहना जरूरी है। सक्सेस स्टोरी कहाँ से आता है और जो चीजें बताया गया है, एफर्ट, डिफिकल्टी, चैलेंजेस से ही तो सक्सेस स्टोरी बनता है। बट उसमें उस चीज को भी देखना जरूरी है। जो सक्सेस बन गया है उनका तो रिजल्ट आप देख रहे हैं, जो सक्सेस बन गया है, बट उसके पीछे क्या चीजें दिया है वो चीजें हम देखते नहीं है। उसके पीछे सेम चीजें ही तो दिया है, उनका एफर्ट, उनका टाइम, उनका हार्डवर्क, डेडिकेशन और सारा चीज ही तो दिए हैं। आज हम उनका रिजल्ट देख रहे हैं। अगर इतना सा चीजें अगर आप भी लाइफ में देने लगेंगे, आपका स्टोरी दूसरे पर्सन देख रहे होंगे। पीपल don't see your effort, people see your result about in life and results are rewarded, not your efforts are rewarded and result एक दिन में नहीं आता है। रिजल्ट के लिए पेशेंस का जरूरी रहता है, आपको टाइम देना पड़ता है, एफर्ट देना पड़ता है एंड उसके बाद भी आप कह नहीं सकते हैं यू आर गेटिंग सक्सेस अबाउट इन लाइफ। बट एक चीज मैं वादे के साथ कह सकता हूँ, वो प्रोसेस के दौरान एक लेसन आपको मिल जाएगा, जो लेसन आपको बड़ा सक्सेस अचीव करने में जरूर मदद करेगा। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए फ्रेंड फेल इन दिस बिजनेस would I still feel honest about
how I introduce it to them. यस, उनके साथ हम उस चीज को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे अगर जो पर्सन फेल हो गया है। डायरेक्ट सेलिंग में ज्यादातर लोगों का फेलियर रेशियो ही रहता है। एंड वो चीज क्यों रहता है आपको पता है क्या? साइंटिफिकली आपको बता सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं रहता है, उसके लिए लोग आसानी से क्विट कर जाते हैं। जो क्विट कर जाते हैं वो कहते हैं हम फेल हो गए हैं। एक चीज हमेशा याद रखना, क्विटर नेवर विन एंड विनर नेवर क्विट इन देयर लाइफ। जो क्विटर रहते हैं वो कोई भी प्रोसेस से सक्सेस उनका हासिल नहीं होता है। जो विन करते हैं कभी भी वो क्विट नहीं करते हैं। कुछ भी चीजें कर रहे हैं मैटर नहीं करता, डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं डिफरेंट चीजें करते हैं, कुछ जो चीजें कर रहे हैं सेम चीजें करते रहिए, बट कभी भी क्विट मत कीजिएगा। सिस्टम को बदल सकते हैं अलग बात है, बट एक फील्ड से दूसरा फील्ड को आप चला जाएंगे। एक प्रोसेस आप कर रहे हैं, नेक्स्ट डे दूसरा चीजें करेंगे और दूसरे दिन दूसरा चीजें करने लगेंगे, बट कोई भी प्रोसेस आप बड़ा चीज अचीव नहीं कर पाएंगे। पहला चीज है आपको एक्सपर्टाइज बनना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट लाना है, खुद का एक्सपीरियंस को बिल्डअप करना है, नॉलेज को गैदर करना जरूरी है। देन यू विल बी अचीव दैट लेवल अबव इन योर लाइफ। कंसिस्टेंसी तो रहना जरूरी है। आज नहीं मिला है कल आएगा डेफिनेटली, बट सही प्रोसेस, सेल्फ अपग्रेडेशन, कंसिस्टेंसी हुए कुछ चीजों को तो आपको फॉलो करना ही होगा लाइफ। यस। Last question, am I earning real skills like sales, communication skills, discipline, or only depending on meetings and motivation? अगर ओनली डिपेंड्स ऑन मीटिंग एंड मोटिवेशन में अगर आप डिपेंडेंसी है तो आपका बिजनेस कभी भी बिल्डअप नहीं कर पाए। उसका प्रोसेस ही है, आपको सेल्फ बिल्डअप करना जरूरी है, लर्निंग को इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, सेल्फ मोटिवेशन आपको बढ़ाना जरूरी है, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाना जरूरी है। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपका सेल्फ अपग्रेडेशन आता है। नॉर्मल लाइफ में हम क्या चीजें करते हैं, एजुकेशन खत्म हो जाता है, कुछ एक्शन लेते नहीं है, एक्शन का बारी आ जाता है तो आप एजुकेशन छोड़ देते हैं। पर डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें सारा चीज सिखाया जाता है। पहला चीज हमको प्रैक्टिकली चीजें हम करते हैं, विद हमको लर्निंग मिलता है और प्रोसेस के दौरान लोगों के साथ बातें करने का, लोगों को रेस्पेक्ट देने का एंड सक्सेसफुल लोगों के साथ मिलने जुलने का, सेमिनार अटेंड करने का, बहुत सारी चीजें फ्री में मिल जाता है। बट एक चीज उसमें बन जाता है, दैट इज अ सेल्फ अपग्रेडेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आप कोई भी प्रोसेस का चुनाव कर सकते हैं, बट अगर आप डायरेक्ट सेलिंग का कुछ दिनों का अगर आपका एक्सपीरियंस होगा, रियल में आपने एक्सपीरियंस किए हैं, रियल में प्रोसेस को फॉलो किए होंगे, तो उसमें जो पर्सनालिटी का पर्सन बन जाएंगे, एजुकेशन से भी वो आपको चीजें बना नहीं सकता है। अदरवाइज डॉक्टरेट लेने वाला एक जॉब 10,000 जॉब के लिए क्यों सफर हो रहे हैं और कितनी क्यों वो जॉब अप्लाई कर रहे हैं। एक चपरासी का जॉब निकलता है, आप देखते हैं कितना हायर डिग्री, क्योंकि उनके पास खुद सेल्फ बिलीव नहीं है, क्योंकि थियोरेटिकली डिफरेंस रहता है, प्रैक्टिकली चीजें डिफरेंस रहता है। लाइफ में हमेशा सेल्फ अपग्रेडेशन के लिए फॉलो करें। मीटिंग सेमिनार सेल्फ अपग्रेडेशन का एक पार्ट रहता है, बट आपका माइंडसेट हमेशा सेल्फ अपग्रेडेशन और ग्रोथ का माइंडसेट होना जरूरी है, तब आप कुछ चीजें सीख सकते हैं। अदरवाइज आप जाएंगे, ओनली आपका ऑफलाइन बुला लिया, उसके लिए जाके आप टाइम का चीजें करने लगेंगे एंड आ जाएंगे, कुछ चीजें नहीं रहेगा। माइंडसेट जब तक बदलेंगे नहीं तब तक चीजें बदलेगा नहीं लाइफ। अगर चाहते हैं बदलना तो डेफिनेटली आप माइंडसेट बदलिए, बहुत सारी चीजें बदल सकता है लाइफ में। आज का डिस्कशन से आपको क्या लर्निंग मिला है एंड आप क्या चीजें सीखना चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, तो डेफिनेटली आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड लव एंड रिस्पेक्ट टू एवरीवन। थैंक यू टू एवरीवन। अगर आपके भी ऐसे कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है डायरेक्ट सेलिंग को लेके, तो कमेंट में जरूर बताइए।